हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हुए हैं जो कि है बेस्ड टोपोलॉजी पे, ठीक है, टोपोलॉजी। जो ये हमारी वीडियो सीरीज है टोपोलॉजी पे, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं कि कैसे हम आगे इस टोपोलॉजी पे जो वीडियो सीरीज हम बनाने वाले हैं उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या हमारा बेसिक होगा, क्या हमारा टीचिंग स्टाइल होगा एंड कितने लेंथ के हम लेक्चर्स इस पे बनाएंगे, ठीक है। टोटली जो मेरा मोटो है वो ये है कि आपको टोपोलॉजी की बेसिक समझाई जाए, ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपको आ जाता है तो इससे ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए कोई नहीं है। बट अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आपको इसकी बुक खोलने में भी डर लगने वाली है, ठीक है, ऐसे इसके डेफिनेशंस होते हैं। बट वहीं अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो एक एग्जांपल लेता हूँ आईआईटी जेईई के पेपर का। आईआईटी जेईई में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसका कि टाइमिंग होता है आपका 180 मिनट, ठीक है। अगर सोचा जाए तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। बट अगर आप टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो टोपोलॉजी को पढ़ने के बाद टोपोलॉजी का एक अच्छा क्वेश्चन आप 1 से लेके 1.5 मिनट में कर सकते हैं अगर आपका टोपोलॉजी पे बेस क्लियर है तो, ठीक है। एवरेज मानते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 मिनट में टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन कवर कर लिया, ठीक है, तो आपके पास टाइम कितना बचा? 1.5 मिनट आपके पास रिमेनिंग बचा, ठीक है। और वहीं अगर टोपोलॉजी के 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम बचा इसमें? तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके 3 क्वेश्चन टोपोलॉजी पे आते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल 130 और 130, ठीक है, जो कि हो जाना है आपका 430, ठीक है। तो 4.5 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड 4.5 मिनट में आप किसी अप्लाइड का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बेनिफिट देख रहे हैं ऐसे टॉपिक्स का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इससे बेस्ट टॉपिक आपका कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी पे आज हम डिटेल करने वाले हैं कि कैसे हम अपने टीचिंग को ले जाएंगे आगे, ठीक है, कैसे हम आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे कि ताकि आप बड़े इजी तरीके से इसको समझ जाएं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये लेक्चर है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको टोपोलॉजी आती है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर आप यहाँ हायर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए थे तो ये लेक्चर आपके लिए अभी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर हम बिगनर्स को लेते हुए चल रहे हैं, ऐसे बिगनर्स जिन्हें या टोपोलॉजी की किताब खोलने में भी डर लगता है, ठीक है, या ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टोपोलॉजी को कितने बार पढ़ लिया बट अभी तक वो किसी भी टॉपिक को समझ नहीं पाए हैं, बिकॉज वेरियस बुक में टॉपिक को एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। या तीसरी चीज़, वो डेफिनेशंस को रिलेट नहीं कर पाते अपने नॉर्मल लाइफ से, ठीक है, कि कैसे हम टोपोलॉजी को समझें, ठीक है। अगर ऐसे ही डाउट आपके लिए हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम यही बेसिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप टोपोलॉजी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम यहाँ पर आपका इतना बेसिक क्लियर कर लेंगे कि आप कोई भी बुक उठाइए, ठीक है, आप टोपोलॉजी का हर एक क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। और जहाँ तक बात आई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो डिपेंड करता है आप पे, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गौर किया होगा कि आप टोपोलॉजी का कोई एक चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपने नेबरहुड पूरा पढ़ लिया, बट जैसे ही आप आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता। इसका कारण ये है कि आपने सिर्फ उसको पढ़ा है, आधा घंटा उसको एनालाइज नहीं किया है, ठीक है। टोपोलॉजी को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना कि उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही सिखाएंगे कि कैसे टोपोलॉजी को एनालाइज किया जाए, कैसे उसको फिजिकल लाइफ से रिलेट किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की लेंथ कितनी होगी। हमारे वीडियो लेक्चर की लेंथ होगी 10 से 15 मिनट, ठीक है। हम ज़्यादा बड़े लेक्चर्स यहाँ पर नहीं डिलीवर करेंगे बिकॉज उसमें स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, ठीक है। हम चाहते तो एक ही लेक्चर में नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, ठीक है, सब कुछ कवर कर सकते हैं। बट ऐसा करने पे स्टूडेंट्स को लगता है कि आज हम काफ़ी कुछ पढ़ लिए तो एनालाइज इसको कैसे करें,
ठीक है। तो इसके चलते हुए हम एक दिन में सिर्फ एक लेक्चर देंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिलेटेड होगा, ठीक है, और उसकी लेंथ 10 से 15 मिनट की होगी। उस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि कैसे उसका डेफिनेशन बनता है, ठीक है। उसको हम ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे कि कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम सोच सकते हैं, ठीक है। उस पर कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है, हम अभी नॉर्मल एग्जाम्पल देखने वाले हैं ताकि हम बुक्स को समझ पाएँ, ठीक है। एंड एट लास्ट उसके अगर हो सके तो एक अच्छा क्वेश्चन जो कि IIT JEM में आया हो, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। बट सॉल्व हम तभी करेंगे जब हम ये इंश्योर हो जाएं कि जो हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन उसी से आया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि हम जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसका जो पढ़ाने का स्कीम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे कि अब अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको इंटरवल, ठीक है। इसमें हम पढ़ाएंगे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, वन साइड ओपन इंटरवल, वन साइड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। बड़ा बेसिक सा लेक्चर होगा, ठीक है। 8 से 10 मिनट का ये लेक्चर होगा जिसपे कि आप इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जो कि होगा बाउंडेड सेट, ठीक है, एंड अनबाउंडेड सेट। तो दूसरा लेक्चर हम बाउंडेडनेस पे देखेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, ठीक है। इस पे एक बात नोट कीजिएगा, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो बाउंडेड सेट जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ थ्योरम्स भी दिए होंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पर थ्योरम्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम थ्योरम को डिस्कस तभी करेंगे जब हम 7 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है, हम सारी बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे। उसके बाद हम 3 लेक्चर लाएंगे जिसमें कि हम थ्योरम्स को ही एक्सप्लेन करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये स्कीम आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। सो जो हमारा तीसरा होगा लेक्चर वो होगा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पे देखेंगे जिसमें कि हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एक तो हम उसकी रियल लाइफ डेफिनेशन देखेंगे जो कि बुक्स में कहते हैं, दूसरा डेफिनेशन को यूज करके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें वो देखेंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और साथ ही हो सके तो 1 से 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो की लेंथ होगी 10 से लेके 15 मिनट। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा या कम हो जाए, ठीक है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो चौथा लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा ओपन सेट पे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टोपोलॉजी का, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो पूरी टोपोलॉजी आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। पूरा टोपोलॉजी इसी पे टिका हुआ है एक तरीके से देखा जाए, जो हमारी बेसिक टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इसके बाद जो 5वां हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट पे। अब अभी भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड थ्योरम्स मैं अभी नहीं कराऊंगा जो कि आपके लेक्चर्स हो रहे होंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, अभी मैं आपको आगे सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो छठा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा लिमिट पॉइंट पे, एंड 7वां जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्लोज्ड सेट पे। और इसी के साथ हम एक सेगमेंट खत्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे ये 7 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम 3 लेक्चर और ले जाएंगे जिसमें कि स्पेशल पहला होगा स्पेशल लेक्चर 1, ठीक है, जिसपे कि हम आपको इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, कोई थ्योरम होता है जो नेबरहुड को ओपन सेट से कनेक्ट करता है, कोई थ्योरम होगा जो ओपन सेट को इंटीरियर सेट से कनेक्ट करेगा, कोई थ्योरम होगा जो इंटरवल्स को ओपन सेट एंड क्लोज सेट से कंपेयर करेगा या कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे सभी थ्योरम मैं आपके सामने स्पेशल लेक्चर पे लाऊंगा, ठीक है। यही कारण था कि पीछे मैंने ये थ्योरम नहीं बताई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अगर ओपन सेट से रिलेटेड कोई थ्योरम बता देता जो कि इंटीरियर पॉइंट पे बेस्ड है तो आपको वो थ्योरम उस टाइम पे समझ में नहीं आता। मुझे कहना पड़ता कि आपको जब मैं इंटीरियर पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब उस थ्योरम को समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है, एक बार हम थ्योरम को इधर पढ़ते जो कि हमारे लिए यूजलेस था क्योंकि हमें समझ में नहीं आना था, बिकॉज हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा नहीं था। और जब हम इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे तब भी हम उसी थ्योरम को प्रूव करेंगे, सो हमारा डबल टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जब तक ये 7 डेफिनेशन आप पढ़ें,
ठीक है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। जब तक यह 7 लेक्चर आप पढ़ेंगे, हो सकता है कि IIT JEM का एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने, बिकॉज IIT JEM एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो डेफिनेशंस पे सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट एक बार अगर इस 7 डेफिनेशंस को या 7 लेक्चर्स को आप देख लेते हैं, देन जो आपके स्पेशल लेक्चर 1 होगा, स्पेशल लेक्चर 2 होगा एंड स्पेशल लेक्चर 3 होगा। सो ये 3 लेक्चर्स देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप क्वेश्चनों को समझने लगेंगे, ठीक है, एनालाइज करने लगेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही और बुक आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो ईजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। मेरी मानिए, अगर आप बढ़िया से लेक्चर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ये लेक्चर देखने के बाद भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी डील इसमें नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखें तो किसी बुक को ज़रूर फॉलो करें अपने साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस लेक्चर के डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि कोई भी लेक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, चाहे आप किसी का भी देख लीजिए, ठीक है। तो बुक होनी ज़रूरी है ताकि आप मिला सकें कि बुक की लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। हो सकता है आपको आगे का एक रोड मैप पता लग जाए कि हाँ, मान लीजिए मैंने ओपन सेट पढ़ाया, ठीक है, देन कुछ ऐसे थ्योरम्स होंगे जो क्योंकि ओपन सेट से पहले मैं नेबरहुड पढ़ा चुका हूँगा, तो कुछ ऐसे थ्योरम होंगे जो नेबरहुड और ओपन सेट को कनेक्ट करते हो, तो ऐसे थ्योरम्स तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो बुक होना आपके पास ज़रूरी है। अब बात आती है कि कौन सी बुक आपके पास हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ बुक्स आपको दिखाता हूँ। पहली बुक है ये, ठीक है, रियल एनालिसिस बाय SK मापा, एंड दूसरी बुक है यहाँ पर शांति नारायण एंड MD राय सिंघानिया, ठीक है। ये 2 बुक्स मेरे बेसिक्स होंगे, ठीक है। इनमें से मैं अपने लेक्चर्स को डिलीवर करूँगा, ठीक है। डेफिनेशंस आपको यहाँ से रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मलिक एंड अरोरा, क्या वो बुक हम ले सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर, आप मलिक एंड अरोरा भी ले सकते हैं, बिकॉज वो भी एक इम्पोर्टेंट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। बट मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो इस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और अगर आप इन बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं, जो कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि है हायर मैथमेटिक्स बुक रिव्यू। उसमें IIT JEM से रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी उन सब का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ आपके, ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा क्योंकि धुंधला हो गया था कैमरा, ठीक है, उसको मैंने सही कर लिया, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे कि हम पहले 7 लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें कि हम बेसिक्स पढ़ें कि क्या टोपोलॉजी होता है, ठीक है। हम टोपोलॉजी को फील करेंगे, ठीक है, बड़े बेसिक लेवल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन हम स्पेशल लेक्चर्स 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सारे थ्योरम्स और हो सके तो उनका प्रूफ प्लस काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जो कि रियल एनालिसिस के लिए मस्ट है, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल्स अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं, देन आपको प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जहाँ पर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो आप उसका काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, और काउंटर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाला है, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, ये एक IIT JEM का एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल मस्ट है, ठीक है। सो साथ ही इन स्पेशल लेक्चर्स में एक काउंटर एग्जाम्पल की लिस्ट भी दूंगा मैं आपको कि कौन सा एग्जाम्पल आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन टोटली हमारे हो गए 10 लेक्चर, ठीक है। उसके बाद जो 11th लेक्चर होगा मेरा, वो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टोपोलॉजी, ठीक है, जो कि आए होंगे IIT JEM में। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया क्या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन उस थ्योरम से बना सकता हूँ, उस डेफिनेशन से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप भी उन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा कल का पढ़ाने का तरीका रहेगा कल से, वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कॉपी पेन में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड मार्कर मेथड है उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अरेंज नहीं हो पाया है। और जहाँ तक बात रही PPT बना के पढ़ाने की, तो उतना टाइम नहीं हो पाता कि PPT बनाया जाए, क्योंकि PPT में अरेंज करके चीज़ों को लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि मैं किसी भी चीज़ को कहीं पर भी समझा सकता हूँ,
तो एक बढ़िया वे है पढ़ाने का ये, ठीक है, जितना कि मुझे लगा। बट आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगा कि इसमें कुछ चेंज करने चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा पूरा रोड मैप रहा कि कल से हम कैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लेक्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मेरे लेक्चर्स को लेट में देखेंगे काफ़ी, जब तक वीडियोस सारी पब्लिश हो चुकी होंगी। तो इसी जो लेक्चर मैं अभी दे रहा हूँ इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका कि टॉपिक टाइटल होगा टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी टाइटल हम उसका रख देंगे, आप उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इंश्योर हो पाएंगे कि क्या जो मैंने कहा था मैंने सच कहा था, क्या मैं जो कहा था अपने कहे पे मैं टिका हुआ हूँ या मैं हट गया, ठीक है। तो आप ये इंश्योर कर भी सकते हैं। और अगर आपने इंश्योर कर लिया है अभी तक देख के तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी मेहनत से हमें लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे, ठीक है। उनमें एक बात देखी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो समझ नहीं पाते हैं। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। हमारे प्रयास से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके अपकमिंग IIT JEM एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो सीरीज के पार्ट फर्स्ट के साथ, जिसमें कि हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल्स, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज IIT JEM से रिलेटेड, ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे या इम्पोर्टेंट अपडेट होंगे सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 के साथ जो कि बेस्ड होगा इंटरवल्स पे। थैंक यू वेरी मच।